सबसे पहले आपको बताएं कि दरियाए सिंध से मुतनाज़ा नहरें निकालने के खिलाफ कराची समेत पूरे सिंध में एहतजाज और धरनों का सिलसिला जारी है। खैरपुर में धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया। कंदकोट में भी धरना 2 रोज से जारी है। कराची, जैकबाबाद और नवाबशाह में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। सिंध और पंजाब के दरमियान रास्तों की बंदिश से सामान की नकलो हमल बुरी तरह मुतासिर हुई। सब्जियां और मवेशी लाने ले जाने वाले गुड्स ट्रांसपोर्टर्स शदीद परेशानी का शिकार हैं। कराची में एम ए जिन्ना रोड पर वकला सड़कों पर आ गए। वकला ने आज भी सिंध हाई कोर्ट समेत मातहत अदालतों का बॉयकॉट किया। दरियाए सिंध से मुतनाज़ा नहरें निकालने के मामले पर कराची समेत पूरे सूबे सिंध में एहतजाज। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 5 रोज से जारी है। धरने में वकला, कौम परस्तों और खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। धरने के बाइस सिंध से पंजाब आने और जाने वाली ट्रैफिक 5 रोज से बंद है। गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। ट्रैफिक जाम में कोयले से भरे दर्जनों ट्रक खड़े हैं। शदीद गर्मी से कोयलों में आग लगने का खदशा पैदा हो गया है। सर बड़ी मुश्किलात है। साड़ी हुकूमत से अपील है कि रास्ता खोला जाए। ये कोले आग पैंदी पई है तो मसला बहुत खराब हो रहा है। कंदकोट में वकला और ऑल पार्टीज मूवमेंट का धरना 2 रोज से जारी है। एहतजाज के बाइस सिंध पंजाब सरहद पर मुतअद्दिद माल बरदार गाड़ियां भी फंस गयीं, जिससे अशियाए खुर्दोनोश समेत दीगर सामान की तरसील रुक गई। शदीद गर्मी के बाइस गाड़ियों में मौजूद सामान खराब होने लगा। गाड़ियों ने आलू लूट किया हुआ है, किसी के साथ बकरे, किसी के साथ ईद वाले जानवर कराची जाते हैं, कोई उधर से आ रहे बकरे मकरे बेड़ में, तो कोई मर रहे भाई जान। ये तो बहुत ज्यादा ज्यादती है। जानवर भी हम लोगों के साथ, हम लोगों की गुनाह की वजह से वो भी मर रहे। नवाबशाह में कौम परस्त जमात की जानिब से नहरों की तामीर के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। जैकबाबाद की तहसील ठुल में कौम परस्त जमात के कारकुनों ने कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। कोटरी में भी कौम परस्त जमात ने मुजाहिरा किया। कराची में एम ए जिन्ना रोड पर वकला ने दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ धरना दिया और नारे लगाए। इधर सिंध बार कौंसिल की कॉल पर वकला ने सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दूसरे रोज भी बाइकआउट किया, जिसके बायस साइलिन को अदालतों से मायूस वापस जाना पड़ा।